बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हेलो गाइस, ऐसे बोलते हैं। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, अब सीरियसली पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और तुम लोग पढ़े भी हो इसको। उधर कौन सी देख रहे हो तुम लोग का नजर, उधर कौन सी है? मेंडल साहब पढ़े थे, मेंडल मटर छटर पटर। हेडिंग लगा लो जल्दी से, बहुत बड़ा चैप्टर है, 3 बीघा का। हाँ पहले हेडिंग लगा लो। यूनिट का नाम आनुवंशिकी तथा विकास। अब इसमें अध्याय लिखना है, अब लिखो अध्याय। काहे काट दिया? अध्याय 5 होगा। काहे काट? सही है, वो थोड़ा गलती हो गया था, क्षमा चाहते हैं। लिखिए आनुवंशिकी तथा विकास, ये यूनिट का नाम है, जिसमें अध्याय 5 है। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के, देखो इस यूनिट में जो 5वां चैप्टर है, यूनिट का नाम समझिए आनुवंशिकी तथा विकास। इसमें 2 ही गप होगा, पूरा यूनिट में जितना अध्याय आएगा सब में आनुवंशिकी के बारे में बात करेंगे और विकास के बारे में बात करेंगे, जिसमें से अध्याय 5 में है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें आनुवंशिकी का विशेष रूप से गप किया जाएगा। अब ये आनुवंशिकी है क्या, ये शब्द कहाँ से किसने दिया था? तो आनुवंशिकी क्या है पता है किसी को? आनुवंशिकी क्या है? हाँ नहीं पता? पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। नीचे स्टार बना के लिखिए, स्टार्टअप यहीं से होगा। आनुवंशिकी स्टार बना के लिखेंगे, आनुवंशिकी, और इसका इंग्लिश अवश्य लिख लीजिए, GENETI, जेनेटिक्स, GENETICS, जेनेटिक्स। हम बोलेंगे, आप लोग लिखिए, ठीक है? परिभाषा लिखिए, तो पहले तीर का निशान लगाइए और लिखिए यहाँ पर, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति तथा विविधता का अध्ययन, जिसमें वंशागति तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स में किस किस चीज का अध्ययन हो जाएगा? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विविधता का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ये तो क्या परिभाषा। तो 2 चीज के बारे में इसमें बात करेंगे, वंशागति और विविधता। यही चैप्टर भी वही है तुम्हारा, वंशागति तथा विविधता। फिर सिद्धांत बाद में देखेंगे, सिद्धांत किसने दिया ये पढ़ेंगे, लेकिन मूल रूप से तो ये क्या चीज होता है वंशागति? अब क्या है वंशागति के बारे में हम सीधा बात करेंगे। क्या वृद्धि मतलब वंशावली कौन? अभी देखो सर्वे चल रहा है ना, जमीन वाला, उसमें वंशावली बनवाता है, पूरा सरदादा, लकड़ दादा, पकड़ दादा, छोड़ दादा, दौड़ दादा से लेकर के नीचे तक अगर खानदान तक आते हैं प्रेजेंट में, तो वहां तक का पूरा ब्यौरा ले लेता है। हालांकि 3 पुष्ट का ही मान लो चलता है, काम चल जाता है। पूरे वंश से जो चीज आ रहा है
तो वंश से जो आ रहा है तो वो गति कर रहा है एक तरह से। तो वंश से आने वाले गति को क्या बोलेंगे? वंश। कौन गति? गाड़ी क्या होता है? मोटर, बाइक? नहीं नहीं, जो भी चीज। यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? जमीन के बारे में। क्या मेरे दादा को 200 बीघा था, अब 5 भाई 5 बेटा हुआ, उसमें बंटवारा हुआ, हमको हम भी 6 भाई हैं, हमको भी 1.5 पौवा मिला। नहीं, हालांकि चीज वही है, जमीन पापा का, मम्मी का और दादा का था, वही ना मिला। यहाँ भी वही बात करेंगे, पर यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? यहाँ पर बात करेंगे लक्षण के बारे में। किसके बारे में? वह लक्षण जो हमारे पूर्वजों से हमारे में आया और हमारे से भी आगे आने वाले जनरेशन में जाएगा और उसके बाद भी जाएगा। अर्थात बोले वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी समझ में आ रहा है? पिछले पीढ़ी से अगले पीढ़ी में, अगले पीढ़ी से अगले पीढ़ी में, वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, यानी आगे चलते रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? जगह जमीन के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि किसके बारे में बात करेंगे? लक्षण के बारे में बात करेंगे। अब लक्षण क्या? आपके शरीर का रंग, चमड़े का रंग, नाक, आंख, कान, बाल, लंबाई, चौड़ाई, ढांचा, मुंह का डिजाइन वगैरह वगैरह। ऐसे नहीं बोलते हो कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, हाँ हाँ, क्या पापा आप क्या बोलते हो? दादी अगर गोद में लिया है ना पोता या पोती को, तो अपने खानदान की बढ़ाई एकदम नाक देखे ना, एकदम बप्पे रंग लगे थे, खड़ा खड़ा। नानी अगर लेगी गोद में, अरे आँख तो ननमे रंग लगी थी, दादी देखेंगे नानी दवा की नानी इधर दादा में गेलो छे, इधर आज बुतरू दोनों अच्छा है। हम की नहीं जी बाद में पता चलता है कि सब किस पे आ रहा है? अपने पीढ़ी से आ रहा है। तो पीढ़ी पर यहाँ सिर्फ दादा वाले खानदान को मत जोड़ना, सिर्फ नाना वाले को मत जोड़ना। क्यों? आपको पता है जनन चैप्टर में क्या पढ़े हैं? शुक्राणु पापा वाला खानदान, अंडाणु मम्मी वाला, दोनों से मिलके कौन? युग्मनज, दोनों का बात सही है। तो इसमें डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कौन से लक्षण ज्यादा दिखाई देता है। यहाँ वही सब बात करने वाले हैं। तो वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहता है, उसे हम कहते हैं वंशागति। और इसी लक्षण के कारण विविधताएं भी उत्पन्न होती। अब देखो, ऐसा घर, एक ही घर में 4 बच्चे हैं, क्या चारों सेम होता है ना? या सिर्फ क्या डिक्टो पप्पा या मम्मी तरह होता है क्या? या दादा तरह होता है क्या? अंतर आ रहा है ना। तो ये किसके वजह से हो रहा है? इसी वंशागति के लक्षण की वजह से। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो कुछ न कुछ अंतर उत्पन्न हो जाता है। इसी के बारे में पूरा डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा? तो जेनेटिक्स क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता के बारे में क्या करते हैं? एक बात देखना, नेक्स्ट स्टार बना के लिखिएगा, वंशागति। वंशागति अंग्रेजी लिख लेना इसका, इनहेरिटेंस, INHERITANCE, इनहेरिटेंस। परिभाषित कर लो लाइन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, पूरा लिखना है अथवा के बाद, कोमा वंशागति कहलाता है। वंशागति कहलाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, वंशागति कहलाता है। ठीक बात। अगला लिखिए स्टार बना के, विविधता, अंग्रेजी लिखना वेरिएशन।
VARIATION, VARIATION, वेरिएशन, विविधता। तीर का निशान लगाइए, लिखिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाने वाले परिवर्तन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाने वाले परिवर्तन को विविधता कहा जाता है। परिवर्तन को विविधता कहा जाता है। सिंपल सिंपल बात था। कुछ बातें स्टार बना के और लिख लीजिए, तो जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव टाइप से याद रखना है। नीचे स्टार बना के लिखना है। आनुवांशिकी शब्द, आनुवांशिकी शब्द याद रखना है। वैज्ञानिक का नाम विलियम बैटसन। आनुवांशिकी शब्द विलियम बैटसन ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट अभी बना के लिखो, 3-4 को पॉइंट। अगला स्टार बना के लिखते हैं। जेनेटिक्स के जनक, यानी यही आनुवांशिकी के जनक, लिखिए नीचे, आनुवांशिकी के जनक, तीर का निशान लगाओ। कौन है, नाम सुने हो गया? ग्रेगर जॉन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आनुवांशिकी के जनक हो गया कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट लिखिए, आधुनिक आनुवांशिकी, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, फिर से यही नाम लिखिएगा, विलियम बैटसन। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक विलियम बैटसन। विलियम बैटसन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रायोगिक, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक, प्रायोगिक, फास्ट लिखो सब लोग, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक, इसका नाम याद रखना है, मॉर्गन। मॉर्गन। नेक्स्ट पॉइंट, मानव आनुवांशिकी के जनक, अगला पॉइंट, मानव आनुवांशिकी के जनक, गैरोड। गैरोड। सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट याद रखने का। पहले आगे, अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द आएंगे आपके सामने जो इस चैप्टर में पढ़ना है, तो उसकी परिभाषा को अभी पहले समझना है, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है? कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं? हेडिंग लगा लो, कुछ महत्वपूर्ण शब्द। क्या हेडिंग लगा लेंगे? पहला लिखिए, कारक।
उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर कौन बोल दिया बे? मर्दना हमरा नाम ले रहे थे शेखर। यहाँ कारक अंग्रेजी का फैक्टर। जब करेंगे बरातिया और फिर मर्दना के यहाँ से हमें धोती मोजा सिलवा के रखी लच्छी है। मैं बोले थे भसावन की कसम। चलिए भैया लिखिए तो कारक फैक्टर क्या है परिभाषित कर लो। मेंडल के अनुसार पहले लिख लो तो बात करें। लिखिए मेंडल के अनुसार कारक वह रसायन है। मेंडल के अनुसार कारक वह रसायन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। मेंडल के अनुसार कारक वह रसायन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। बात को पकड़। मेंडल साहब ने जब रिसर्च किया ना, क्या चीज के बारे में रिसर्च किया? यही लक्षण के बारे में। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहा है इस पर रिसर्च किया। मेंडल के बारे में जानेंगे कि कौन से क्या थे, फिलहाल अभी सब समझ लेते पहले। तो उन्होंने तो यह बताया कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, पर लक्षण का यह मूल वजह कौन है इसके बारे में पता नहीं करते। उनको लगा कुछ तो है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, जो लक्षण दिखाई दे रहा है। तो उसको समझ में नहीं आया तो उसने क्या नाम रख दिया, कुछ तो कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को दिखा रहा है। बाद में इसी कारक का नाम आया जीन। क्या नाम रखा गया? नाम सुना लग रहा है ना, जीन। डीएनए का खंड होता है ना जीन। यह जीन उनको समझ में नहीं आया था, खोजा ही नहीं गया था कि जीन भी कोई चीज है। पर इतना जरूर इसने बताया कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, पर कैसे जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, इन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कुछ तो है। और कुछ तो को क्या बोला? कारक। समझ में आ रहा है? दूसरा लिखिए, अभी खाली शब्द लिखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ कारक आ गया। जीन लिखिए, जीन। जीन किसे कहते हैं? देखे हमको पता है। इधर जलानी पार्टी कर रहा है भूल। और देखो क्या बोला मर्दाना, फिर जवान बनाती बोलता जिसका टंगड़ी पीछे रहता है, हाथ जीन मतलब भूत पिचास नहीं। यहाँ पर हम बात करेंगे जीव विज्ञान में जीन का, जो डीएनए का खंड होता है। तो जीन क्या है लिख लीजिए। अभी पूरा डिटेल में नहीं, खाली शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखो जीन के बारे में। मेंडल के द्वारा दिया गया शब्द लिखिए, मेंडल के द्वारा दिया गया शब्द कारक, इन्वर्टेड कॉमा लिखना। मेंडल के द्वारा दिया गया शब्द कारक ही बाद में जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन कहा। कहने का मतलब क्या हुआ, कारक
मेंडल साहब के द्वारा। बाद में एक वैज्ञानिक आया, कौन? जॉनसन। जॉनसन नाम वैज्ञानिक ने इस कारक को क्या नाम दे दिया? जीन। यानी ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए कि जीन का नामकरण किन्होंने किया था? बनीकर। आगे उसी में लिखिए, जीन को हाँ वंशागति की इकाई कहते हैं, याद रखिएगा। जीन को वंशागति की इकाई कहते हैं। इसी में स्टार बना के लिखना। नेक्स्ट, जीन में मॉर्गन ने, अभी पूरा बताया था ना वैज्ञानिक का नाम है तो मॉर्गन। मॉर्गन ने जीन को सिंबल यानी संकेत बोल सकते हो, संकेत दिया। मॉर्गन ने जीन को संकेत यानी सिंबल दिया। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, मेंडल वाला याद है क्लास से? जैसे लंबा के लिए कोई सिंबल देना था, केमिस्ट्री पढ़े हो ना, उसमें संकेत नहीं पढ़ा? सोडियम का क्या होता है? लोहा का क्या होता है? क्यों होता है पता है? पता, हम जानते हैं क्यों नहीं। शॉर्ट फॉर्म है नाम का। लंबा के लिए अंग्रेजी वर्ड क्या होगा? लॉन्ग। नहीं, टॉल भी हो सकता है, टॉल। तो संकेत क्या बना दिया? टी बना दिया। लंबा का विपरीत बौना आएगा सब। तो बौना का अंग्रेजी क्या होता है? ज्वार। क्या होता है? ज्वार। इसका संकेत क्या होगा? बी। नहीं, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर यही चीज को समझना है। अगर लंबा है उसका विपरीत लक्षण बौना है, अगर यह बड़ी टी है तो यहाँ क्या लगाएंगे? अगर कोई फूल का रंग लाल है और उसके लिए हम बड़ी आर का इस्तेमाल कर रहे हैं और सफेद है दूसरे का, तो यहाँ पर हम लगाएंगे। इस समझा नहीं थे। यह जो संकेत वाला बात है ना इस तरह का, यह किसने लगाया, स्टार्ट किया, किसने दिया? जीन शब्द किसने दिया? सब ऑब्जेक्टिव अब चल रहा है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ो, यहाँ इसमें लिख दो नीचे, जैसे जैसे वैसे लिख दो, ऐसे जैसे में ऐसे, कैसे ऐसे, कैसे हो ऐसे, मिट गया है ऐसे, जैसे ऐसे, डबल टी करो, छोटी टी करो, ऐसे। अगला लिखिएगा 3 नंबर, और इसको बोलेंगे एलील। ए डबल एल ई एन ई, एलील बोलते हैं। या ऐसा कर दो ना, एक नाम और दे 2 मिनट लगा के, युग्म विकल्पी, जिसे हम युग्म विकल्पी भी कहते हैं। परिभाषित कर लीजिए, नीचे स्टार बना के लिखिए तो लिखते हैं बड़े बड़ी स्टार बना के लिखिए। एलील शब्द वैज्ञानिक का नाम है, अभी तुरंत आया था, बैटसन ने दिया। एलील शब्द बैटसन ने दिया। परिभाषा क्या होगा, इसे नेक्स्ट पॉइंट में लिखना। एक जोड़ी जीन
एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करता है। एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करता है उसे एलील कहते हैं। उसे एलील कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक जोड़ी जीन समजात गुणसूत्र ब्रैकेट में लिखना होमोलोगस पर पाए जाते हैं।